है महामानव पुत्र से जन्म लेती है, सम्राट अशोक से जन्म लेती है। इसको हमको ध्यान में रखने की भैया बहनों जरूरत है। और तीसरे जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल कहा गया है, ज्ञान का प्रतीक कहा गया है, वह है परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में पिछले 300 वर्षों के इतिहास को खंगाला गया, तो उसमें यह सब सर्वश्रेष्ठ शिक्षार्थी के रूप में नाम आया। इनका आया, बाबा साहब अम्बेडकर का आया। उन्होंने कहा था पढ़ाई जरूरी है। पहला उनका मंत्र था शिक्षित बनो। शिक्षा उस श्रेणी का जो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बड़े ही तेज गर्जना किया। उस जमाने में नारी शूद्रो नाधियता, नारी और शूद्रों को जब शिक्षा वर्जित थी, तब वह अंबेडकर जो है अकेले पूरे देश में दहाड़ा। और आज तो हम सभी लोग उसी बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब के नाते, जिन्होंने संविधान में अधिकार दिया, हक क्या अधिकार दिया, वस्त्र पहनने का, अच्छा भोजन करने का, धन संचय का, कुर्सी पर बैठने का और नौकरी प्राप्त करने का जो अधिकार हमको प्राप्त हुआ, वो संविधान के नाते हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के नाते हुआ। इस नाते मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, ज्योतिबा राव फुले को पढ़ना चाहिए, नारायण दास गुरु को पढ़ना चाहिए, संत गाडगे को भी पढ़ना चाहिए। ऐसे बुद्ध के उन विचारों को पढ़ना चाहिए। सम्राट अशोक और महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन महापुरुषों के जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपको लगेगा ये कि इन्होंने कितना अधिक कार्य किया, कितनी महानता हासिल किया और कितना मानवतावादी कार्य किया। मानवतावादी कार्य क्या होता है? वह मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेद न करे, वही मानवतावाद होता है। लेकिन दुख है, खेद है, यहाँ विसंगति है। अपने ही देश में जहाँ से मानवतावाद जन्म लेता है, उसी देश में जात को देख करके उनको अधिकार दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। ऐसा आपके जीवन काल में भी आ रहा होगा, हम लोगों ने तो झेला ही है। लेकिन जब आप शिक्षा को ठीक तरह से ग्रहण करेंगे और महापुरुषों के इस सुंदर साहित्य को पढ़ेंगे और उनके विचारों पर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको मानवतावाद, अलग से मानवतावाद की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इस कहते हैं ना, ये जो है प्रतिभा निर्माण कार्यशाला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे जरूरी है आप स्वाध्याय करो। और उस स्वाध्याय में दो तरह का स्वाध्याय होता है। कहते हैं दो तरह के योग्य लोग होते हैं, एक बुद्धिमान होता है और एक ज्ञानवान होता है। लेकिन इस देश को आज वर्तमान में आवश्यकता है बुद्धिमान की। ज्ञानवान होकर के डीएम, एसपी, लेक्चरर, प्रोफेसर इत्यादि हो जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर होकर के व्यक्तिगत सुख की अनुभूति कर लेंगे, पारिवारिक जीवन को हम ठीक प्रकार से चला लेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वह हर प्रकार, हर तरह की दृष्टि समाज पर रखता है, समाज को हर तरह से प्रेरित करता है, मानवतावाद की ओर ले जाता है, परोपकार की ओर ले जाएगा, मैत्री की ओर ले जाएगा, न्याय की ओर ले जाएगा, समता समानता की ओर ले जाएगा। इस प्रकार का भाव उसके अंदर जन्म लेगा और मानव में भेद नहीं रखेगा। सभी इंसान जो है बराबर है। अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वह है इंसानियत। जब इंसानियत नहीं रहेगी तो पत्थर पूजने से, देवी देवता पूजने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप शिक्षा लाओ और अंधविश्वास भगाओ। कहते हैं पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। बात मान रहे कि नहीं? इसको पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे